एवरीबॉडी, आज हमारे चैलेंज का डे 12 और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 2024 का पहला दिन है, मतलब 1 जनवरी, और आज ही हमने अच्छा प्रॉफिट किया है। मतलब हमारे आज साल की शुरुआत भी अच्छे तरीके से हुई। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आज हमने कितने ट्रेड लिए और कहाँ-कहाँ पर ट्रेड लिए। आज हमने दोनों भी अकाउंट में ट्रेड लिए। एक में हमने बस एक आज नए साल की शुरुआत हो गई, इस वजह से एक छोटा-सा ट्रेड लिया, और एक दूसरे अकाउंट में जो हमारा चैलेंज का अकाउंट है, उसमें हमने जो है मल्टीपल्स ट्रेड प्लेस किए। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने कहाँ-कहाँ पर ट्रेड प्लेस किए। तो चलिए एक बार मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ओके, तो ये ज़रा प्रॉफिट हो गया। ओके, तो एक बार मैं आपको जो है हमारा 8+1 मतलब जो 1 जो ट्रेड है वो दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड जो हमारा अकाउंट का, वो हमने प्लेस किया था यहाँ पर मार्केट के 9:50 बजते ही। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस किया था, जहाँ से मार्केट रिवर्स आता है तो लिमिट ऑर्डर पर हिट हो गया और हमें 83 का हमें प्रॉफिट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये ट्रेड हमने लिया था 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, इस वजह से जो है आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा नहीं होगा। सो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो हमारा जो चैलेंज का जो अकाउंट है, जिसमें हमने आज 8 ट्रेड प्लेस किए, तो वो मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं पहले काम करता हूँ कि जो हमारा अकाउंट है ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने जो हमारा चैलेंज का जो अकाउंट खोल लिया है, तो एक बार हम हमारा जो चार्ट पर देख लेते हैं। ओके, तो पहला ट्रेड हमने प्लेस किया था मार्केट ओपन होते ही 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, जिसमें हमें जो है 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर T1 लिखा है, मतलब ट्रेड 1 और प्लस 25 में हमें 25 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट ट्रेड हमने प्लेस किया था निफ्टी में। नेक्स्ट ट्रेड हमने प्लेस किया था निफ्टी में, जिसके यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ट्रेड 2 है, जिसमें हमें 85 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। थर्ड प्लेस किया था हमने, सॉरी, थर्ड ट्रेड भी हमने जो है प्लेस किया था बैंक निफ्टी में। ओके, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके साइज को एक बार छोटा कर लेता हूँ। ओके, ओके, अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, हमने थर्ड ट्रेड भी प्लेस किया था बैंक निफ्टी में, जिसमें हमें 50 मतलब ₹115 का प्रॉफिट हुआ था। और हमारा जो थर्ड ट्रेड फिर से था निफ्टी में। आज हमने मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए, जो हमारे देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्थ ट्रेड है, जिसमें हमें 42.50 का प्रॉफिट हुआ है। इस ट्रेड का भी लॉजिक जो है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है जो हमने डे 10 में बताए थे, उसमें आप जाकर देख सकते हैं जो हमारा स्ट्रैटेजी क्या थी। और साथों साथ जो हमें यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उससे हमें और एक कंफर्मेशन मिल गया। ओके, फिर से जो है हमारा ट्रेड था बैंक निफ्टी में। ओके, जिसमें हमें 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हमारा ट्रेड बहुत लॉन्ग टर्म तक चला, मतलब हमने यहाँ पर जो है 12:16 पे हमने ट्रेड प्लेस किया था, और 15 या 2:15 या 20 मिनट पर हमने यहाँ पर इससे एग्जिट किया था। ओके, मतलब यहाँ से हमने एंट्री किया और पूरा मार्केट जो है साइडवेज चला गया, मतलब जो मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली थी ना, उसी तरह से आज भी हो गया। और पूरा तरह से जो मार्केट है साइडवेज चला गया, और यहाँ पर जो हमने किसी तरह से जो 9 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है प्रीमियम डाउन चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है हमें अराउंड 200 रुपए का लॉस दिखा रहा था। अच्छा हुआ कि हमने इसे जो है प्रॉफिट में क्लोज कर लिया। ओके, और फिर जो हमारा ट्रेड था निफ्टी में, और वो था हमारा पुट ट्रेड T6 मीन्स ट्रेड 6, जो था हमारा पुट के साइड था। पुट के साइड जो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, यहाँ पर बस हमने 1 पॉइंट लिया और इसे एग्जिट मार लिया है, क्योंकि जो फिर से एक ऊपर जो ट्रेंड लाइन थी और मार्केट साइड में चला गया एज अवर एक्सपेक्टेशंस, और वो नीचे चला भी गया। ओके, और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, फिर जो हमारा ट्रेड था फिन निफ्टी में आज हमने फिर से ट्रेडिंग की थी। और जो ट्रेड 7 था हमारा, वो हमने प्लेस किया था यहाँ पर, और नी ऊपर जाने के बाद हमने इसे एग्जिट कर लिया। और जिसमें मतलब एग्जिट नहीं होता, इसे हमने लिमिट ऑर्डर लगा छोड़ दिया था, और इस जो नीचे आ गया स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इस वजह से हम इससे जल्दी से एग्जिट हो पाए, मतलब एग्जिट हो गए। इसमें इसमें हमें जो 76 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। फिर से हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था, और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड 8 था, जिसमें हमें 270 के हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ओके, और गाइस, जिससे कि आपको पता है कि हमारा जो, ओके, इससे पहले मैं आपको जो हमारा P&L दिखा देता हूँ। इसके जो पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पर है, और पोर्टफोलियो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मीन्स टोटल जो पोर्टफोलियो आज होता है हमारा 648 मीन्स 647 का हमारा आज प्रॉफिट होता है अराउंड।
जैसे कि आप यहाँ पर ट्रेड देख पा रहे होगे। ओके, और यहाँ पर जो ऑर्डर्स है हमने कहाँ पर बाय किए, कहाँ पर सेल किए, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। ओके, फिर से हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पर। ओके, तो गाइस एज अवर द स्ट्रेटजी और इंडिकेटर जो हमने सेटअप बनाया है और सेटअप को जो हमने अपग्रेडेशन किया था, अगर यही सेटअप पे अगर आज होते हम तो यहाँ पर आज हमारा मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 4000 से भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ईएमए का, इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, ईएमए बना, ईएमए बनने के बाद यहाँ पर जो ईएमए के ऊपर हमारे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एज और द कंडीशंस। 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ईएमए के ऊपर कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, उसके बाद एक नीचे चैनल कैंडल चलेगी, इसके हाफ चले गए, मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाती थी। और उसके बाद जो है मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। मतलब इसमें जो अराउंड 40 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट आता था, 3,000 का हमारा प्रॉफिट था, 3,950 आई थिंक। और अगर इसे हम पूरा अगर कवर कर लेते तो 4,000 से ज्यादा आज हमारा प्रॉफिट हो जाता। पर क्या हुआ कि इस जगह जो हमने, मैंने आपको कहा कि हमने लिमिट लगा के छोड़ दिया था इसे भी, और ऊपर जाने के बाद भी हिट हो गया क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, हिट हो गया, इसमें हमें 270 का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम इस ट्रेड को अगर कैप्चर कर पाते तो आज हमारा अराउंड 3,000 to 4,000 या फिर प्लस उससे भी ज्यादा आज हमारा प्रॉफिट हो सकता था। गाइस अगर आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रैली पकड़नी है, फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट पकड़नी है, तो जो हमारा स्ट्रैटेजी है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपको क्या करना है, ऐसी कैंडल ढूंढनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारे 5 वाला ईएमए जो होना चाहिए उसके ऊपर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो है ईएमए के जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके नीचे अगर क्या सेकंड कैंडल आती है, ईएमए को ब्रेक करती है, साथों साथ जो हमारे बुलिश कैंडल होती है उसके पहले वाले, उसका अगर हाफ ब्रेक कर लेते हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एंट्री प्लेस करते तो हम आज इतना मूवमेंट कैप्चर कर पाते। और इसे हमने अपग्रेड किया था, मैंने इसके डिटेल अपग्रेडेशन बताया था डे 10 में, अगर आप जाकर चेक करते हैं तो आपको वहां पर पता चल सकता है। हमने इसे अपग्रेड इस तरह से किया था कि अगर हमें इस आईएमए के साथ साथ, हमारे सेटअप के साथ साथ, अगर बुलिंजर बैंड का भी अगर कंफर्मेशन मिलता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बुलिंजर बैंड का कंफर्मेशन मिला और यहाँ से मार्केट कितनी तेजी से गिरा। तो अगर गाइस अगर आपको सेटअप जानना है तो आप डे 10 जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको वहां पर भी अगर समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपके कमेंट, अगर हम ज्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो हम इसे डिटेल में हमारा जो सेटअप है वो बताएंगे, अपग्रेडेशन वाला भी सेटअप बताएंगे, दोनों सेटअप हम बनाएंगे। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बरसाते रहिए। सो गाइस आज जो है हमारे